यो व्हाट्स अप गाइस, तो आज मैं लेकर आ चुका हूं दो न्यू अमेजिंग गेमिंग लैपटॉप्स। एक है Alienware 16 Aurora और दूसरा है Alienware 16X Aurora। ये दोनों ही लैपटॉप्स गेमिंग में बहुत ज्यादा क्रेजी हैं और तुम्हें लग रहा होगा यार Alienware है तो 2 लाख 2.5 लाख वाली रेंज में होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों ही लैपटॉप्स आते हैं मस्त बजट में। पर क्या मस्त बजट के साथ साथ इसके अंदर मस्त गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग सब कुछ हो पाता है या फिर नहीं? तो आज हम लोग चेक करने वाले हैं इसी को, बट सबसे पहले करते हैं इन दोनों को अनबॉक्स। इसके प्यारे से बॉक्स को ओपन करते ही आपको मिलता है लैपटॉप, साथ में एक चार्जर और एक पावर केबल। कुछ डॉक्यूमेंटेशन और स्लीव्स भी मिलती है जिससे आप लैपटॉप को मस्त कैरी कर सकते हो। एक चीज है जो कि आप तुरंत नोटिस करोगे वो है इनके चार्जर। Alienware 16X के साथ आपको मिलता है बड़ा चार्जर जो कि चार्जिंग सप्लाई देता है 280 वॉट तक। वहीं पर Alienware 16 मॉडल के साथ मिलता है एक छोटा चार्जर जो कि 180 वॉट तक पावर सप्लाई देता है। दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखो भाई कितना बड़ा डिफरेंस है। ये चार्जर अलग ही बड़ा है और ज्यादा बड़ा चार्जर मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस। तो अगर आप दोनों ही लैपटॉप ध्यान से देखोगे तो दोनों का लुक एंड डिजाइन काफी सिमिलर है, पर एक चीज तो है कि भाई ये जो लुक एंड डिजाइन है कोई हल्का फुल्का नहीं है। दोनों ही लैपटॉप एकदम प्रीमियम मैट फिनिश के साथ आते हैं। टच करके भाई ऐसे बढ़िया सी फीलिंग आती है, लगता है कि हाँ भाई कोई महंगी चीज हाथ में पकड़ी है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोई फालतू जिगजैग कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल क्लीन टिपिकल Alienware डिजाइन है और सेंटर में एक छोटा सा भाई Alienware का लोगो है। इस पे अगर तुम ऐसे लाइट वाइट मारते हो ना तो मस्त ये चमकता है और दोनों लैपटॉप में भाई कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। टॉप से देखोगे तो कुछ पता चलने नहीं वाला, बट एक डिफरेंस है, वो है इसके वेट का। 16X थोड़ा सा हैवी फील होता है 16 से, क्योंकि इसके अंदर भाई एयर वेंटिलेशन के लिए ज्यादा तगड़े मैकेनिज्म है। वेंट प्लेसमेंट भी भाई काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। फ्रंट साइड से एयर अंदर जाती है और बैक और बॉटम साइड से हॉट एयर बाहर निकल जाती है, जिससे कि दोनों ही लैपटॉप का एयर फ्लो एकदम अच्छे से मेंटेन रहता है। इसके बाद मैंने दोनों ही लैपटॉप को मस्त बूट करके रेडी कर दिया और साथ में बढ़िया बढ़िया गेम्स भी डाउनलोड पे लगा दिए, क्योंकि अब करने वाले हैं इसका परफॉर्मेंस टेस्ट। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं इन दोनों लैपटॉप के CPU के बारे में। Alienware 16 में आपको मिलता है Intel Core Series 2 प्रोसेसर्स। Alienware 16X में आपको मिलती है Core Ultra HX सीरीज। सिंपल भाषा में बताऊं तो 16X ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इसका CPU जो है वो हेवी टास्क को इजीली हैंडल कर लेता है। Alienware 16 Aurora में आपको मिलते हैं RTX 3050 से लेकर RTX 4050 तक के ऑप्शंस, बट इन सब कामों में 16X की जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे वो गेमिंग हो एडिटिंग हो, बहुत ज्यादा स्मूथ फील होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 16 खराब है। 16 में बेसिकली आपको सब कुछ मिलेगा बट बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के साथ, कि सारे काम होंगे बट स्मूथली होंगे, अल्ट्रा फास्ट नहीं होंगे। उन सब कामों के लिए 16X है। अब यार देखो, दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर इतना भारी भारी माल मसाला भर दिया है तो कूलिंग पे भी तो काम करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा वेंटिलेशन, थोड़ा सा थर्मल वर्मल लगा के कि भाई लैपटॉप गर्म ना हो, क्योंकि दोनों गर्म होने लग गए तब तो भाई कुछ भी नहीं चलने वाला। इसीलिए दोनों लैपटॉप्स में आपको क्रायो चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिलता है जिसमें डुअल फैन सेटअप दिया गया है। अगर मैं तुम्हें सिंपल विजुअलाइजेशन से बताऊं तो फ्रंट और ऊपर से कूल एयर अंदर जाती है जो कि अंदर के सारे कंपोनेंट के टेम्परेचर को डाउन कर देती है, और जब वो एयर गर्म हो जाती है तो भाई वो पीछे से एकदम नीचे वाली साइड से बैक हो जाती है, तो लैपटॉप को पता भी नहीं चलता भाई कहां से ठंडी हवा आ रही है और कहां से गर्म निकल रही है। हाँ, एक चीज है कि जब भी ये फैन चलते हैं कूलिंग करने के लिए तो थोड़ा बहुत फैन नॉइज आता है, बट तुम्हारी ओवरऑल गेमिंग कॉन्टिन्यूसली स्मूथ चलती है। अगर तुम एक्सपोर्टिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, सब कुछ एकदम मक्खन चलता है। और वैसे भी यार ये सब ना गेमिंग लैपटॉप में थोड़ा बहुत कॉमन है। वैसे अगर कूलिंग की बात करूं तो 16X में भाई सब कुछ ही बेटर है, तो कूलिंग थोड़ी सी बेटर फील होती है। इसके बाद इन लैपटॉप्स पे स्टार्ट करा मैंने गेमिंग टेस्ट। दोनों ही लैपटॉप में AAA टाइटल्स डाल दिए। तुम लोग देख सकते हो भाई Alienware 16X, इस पे तो भाई तुम कंफर्टेबली 2K गेमिंग कर सकते हो। 70 to 75 FPS आपको मिलते ही मिलते हैं 2K पे भी। गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ रहता है, बिल्कुल भी ब्लरी फील नहीं होता। बट वहीं पर Alienware 16 पे कहूं तो यार देखो 2K तो नहीं बट 1080p गेमिंग बहुत अच्छे से हो जाते हैं। 90 FPS इसमें भी मिल जाते हैं। कैजुअली गेमिंग करने के लिए ये लैपटॉप बहुत सही है, बट अगर तुम्हें AAA टाइटल फुल अच्छी क्वालिटी में खेलने हैं तो 16X काफी बेटर है। अब इतनी सारी खतरनाक चीजें लग गई हैं तो तुम्हें शायद से लग रहा होगा कि भाई क्या ही चल जाएगा 1-2 घंटे से ज्यादा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आराम से 4, 5, 6, 7 घंटे भी चल जाता है, बट वो आपकी कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चला क्या रहे हो। वैसे दोनों ही लैपटॉप में सेम बैटरी लगी हुई है ऑलमोस्ट, पर ये वाले की ज्यादा चलती है। बेसिकली Alien 16 Aurora की जो बैटरी है वो थोड़ी सी ज्यादा चलती है क्योंकि इसके कंपोनेंट्स थोड़े से हल्के हैं। वैसे तो ये भी 6-7 घंटे चल जाता है, बट अगर आप एकदम हैवी गेमिंग करोगे तो भाई 4 घंटे में इसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, पर ये वाला लंबा चलता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि भाई इसके जो कंपोनेंट्स है, इसका GPU CPU इससे हल्का है, तो ऑब्वियसली इसकी बैटरी कंजप्शन थोड़ी सी कम होगी, इसलिए ज्यादा लंबा चलता है। पर एक एडवांटेज हो रहा है इसमें, इसका चार्जर तुमने देखा होगा बड़ा है, तो ये जल्दी चार्ज हो जाता है। तो सिमिलर है, बट हाँ अगर मोस्ट एफिशिएंट देखा जाओगे कि भाई कौन ज्यादा लंबा चलता है तो ये है। बाकी यार एक चीज मुझे काफी बढ़िया दिखी जो कि है इसके पोर्ट्स।
भाई काफी ज्यादा प्रैक्टिकल दिए गए हैं। रियर साइड पे आपको पावर पोर्ट, HDMI और USB पोर्ट मिलते हैं। यूजुअली यार ये जो HDMI वगैरह जो लैपटॉप साइड में दे देते हैं ना, तो थोड़े से अजीब लगते हैं, पूरे टाइम मोटी सी तार दिखती रहती है। पर अगर आप एक सेकेंडरी मॉनिटर कनेक्ट करते हो इस लैपटॉप से, तो भाई पत्ता भी नहीं चलने वाला कि HDMI कहां से आ रही है। साइड में आपको USB टाइप A पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक और ईथरनेट पोर्ट दिया गया। और जो चीजें आपको बार बार एडजस्ट करनी होती है, जैसे कि कुछ भी आपको पेन ड्राइव लगानी है, कोई डोंगल कनेक्ट करना है, वो सब के लिए आपको USB साइड में मिल जाता है। तो अगर पोर्ट साइड में रहते हैं तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट भी रहते हैं और एक्सेसिबल भी होते हैं। और अगर आप डिस्प्ले कंपैरिजन करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 16 इंच का WQXGA डिस्प्ले मिलता है और 16:10 रेशियो का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, जो कि यार कंटेंट देखने और गेमिंग दोनों के लिए काफी अच्छा रहता है। बट इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है इनके रिफ्रेश रेट का। Alienware 16 Aurora में आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बट 16X में आपको मिलता है 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मतलब 240 हर्ट्ज भाई सच में बहुत स्मूथ हो जाता है। तुम्हें शायद वीडियो में देख के थोड़ा समझ आ रहा होगा, बट एकदम रियल आइज से देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा। 120 भी ठीक है, बट 240 बहुत ज्यादा स्मूथ है, एकदम बटर। बाकी यहाँ दोनों लैपटॉप में आपको ब्राइटनेस डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। 16 में मिलती है 300 निट्स की ब्राइटनेस, बट वहीं पे 16X में मिलती है हमें 500 निट्स की ब्राइटनेस। तो तुम लोग देख सकते हो भाई ब्राइट एनवायरमेंट्स में दोनों ही लैपटॉप की स्क्रीन कैसी नजर आने वाली है। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियस गेमिंग में जाना है, वैलोरेंट वगैरह खेलनी है, तो 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले बहुत एडवांटेज देगा। बट कैजुअल गेमिंग करनी है तो 120। लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलता है सिंगल जोन RGB के साथ, जो कि यार काफी सिंपल सा है और यूज करने में भी काफी क्लीन लगता है। की ट्रैवल अराउंड 1.4mm है, तो टाइपिंग करते टाइम कीज कंफर्टेबल फील होती है और फीडबैक भी काफी अच्छा है। फुल साइज लेआउट मिलता है भाई, नमपैड भी दिया गया है। बाकी अगर सॉफ्टवेयर एंड फीचर्स देखोगे तो Windows 11 आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, और आपको पता ही है कि भाई Windows 11 का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ है। और एक और चीज आपको साथ साथ मिलती है, वो है Alienware कमांड सेंटर, जो बेसिकली एक कंट्रोल हब है जहां से आप पूरे लैपटॉप की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैनेज कर सकते हो, जैसे कि फैन स्पीड को कंट्रोल करना, RGB लाइटनिंग अपने अकॉर्डिंग सेट करना, और जितने भी परफॉर्मेंस मोड है जो कि तुम लैपटॉप में करना चाहते हो, वो सब कुछ यहाँ से सेट हो जाते हैं। और एक ऐसा शॉर्टकट बटन है जो कि मुझे पर्सनली बहुत सही लगा। बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारा ये गेमिंग लैपटॉप फैन नॉइस फेंकते हैं ना, तो हमें तो आदत हो जाती है, पर कभी कभी दूसरे बंदे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ से शोर आ रहा है। पर उसी फैन का नॉइस बंद करने के लिए पहले गेम मिनिमाइज करो, फिर दूसरा सॉफ्टवेयर खोलो, वहां पे जाके फैन नॉइस को नॉर्मल बैलेंस करो। बट इस लैपटॉप में आपको मिलता है F7, बटन दबाया नॉइस रिड्यूस। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, मतलब शॉर्टकट ही है कहने को, बट हाँ काफी बढ़िया है। और यार इस लैपटॉप की कनेक्टिविटी भी बहुत हाई एंड दी गई है। Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलता है और साथ में Bluetooth 5.4, जो कि आपके वायरलेस माउस, हेडफोन, कीबोर्ड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट रहता है। बेसिकली चीजें अभी मॉडल लेटेस्ट है, तो चीजें भी हाई एंड है। तो भाई अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है इसका प्राइस पॉइंट। Alienware 16 Aurora स्टार्ट होता है 1,24,000 से, पर अगर आप लोग चाहते हो भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस, तो Alienware 16X है उसके लिए, जो कि स्टार्ट होता है अराउंड 2,19,000 से। और अगर ऑफर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन, साथ में बैंक डिस्काउंट्स और कुछ वारंटी बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं, जो कि यार डेल के ऑनगोइंग ऑफर्स का पार्ट होते हैं। आप इन लैपटॉप्स को डेल की ऑफिशियल वेबसाइट, डेल के एक्सक्लूसिव स्टोर्स या फिर रिलायंस और क्रोमा जैसे स्टोर्स पे जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। बाकी यार देखो, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो दोनों लैपटॉप अपने वे में मतलब अच्छे हैं। अगर आपको सच में सीरियसली बहुत गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तो ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बट अगर आपको ऐसे कैजुअली गेमिंग करनी है, सिंपल नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर अपना कॉलेज वर्क करना है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तुम्हें कौन सा लगा पर्सनली अच्छा? ऑब्वियसली यार तुम्हें यही लगा होगा, तो कमेंट में जाके बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए